इस फल में जो मनुष्य जीवन पाए हुए हैं, इसमें कमाई क्या कर रहे हैं? जैसे कोई व्यापारी एक मूल पूंजी लेकर के व्यापार शुरू करता है, तब उस व्यापारिक विशेषता किसमें है और उस व्यापार की सफलता किसमें है? जब मूल पूंजी घटे ना, किंतु मुनाफा बढ़ने के साथ साथ वो पूंजी और बढ़ती चली जाए। मूल पूंजी तो ज्यों का त्यों रहे और मुनाफा और बढ़ता जाए और धीरे धीरे इतना मुनाफा बढ़ जाए कि मूल पूंजी से ज्यादा हो जाए, तब तो व्यापार सफल है और व्यापारी भी कुशल व्यापारी है। और मूल मुनाफा तो हुआ नहीं, धीरे धीरे करते करते मूल पूंजी घटने लग गई, तो वो व्यापार कब तक चलेगा? बिहार क्षेत्र में हर आदमी इस बात को जानता है, किंतु जीवन के क्षेत्र में हम इस नियम को लागू नहीं करते, इस बात को नहीं जानते कि पुण्य की मूल पूंजी लेकर के हम इस जीवन का व्यापार शुरू करते हैं। किंतु होता क्या है, अधिकतम लोगों की दशा यही है, घटते घटते घाटा होता, पाप पुण्य तो घटता गया, पाप की कमाई बढ़ती चली गई। अब यह समझना होगा कि हम पाप की कमाई कर रहे हैं या पुण्य की कमाई कर रहे हैं, हमारे जीवन में बढ़ क्या रहा है। समारोह से तो हम न चोरी करते, न हिंसा हत्या व्यभिचार बलात्कार करते हैं, न आगजनी करते हैं, कोई ऐसे तो नहीं करते। यहां तक गबन घोटाला घुस भी नहीं लेते हैं, इसलिए हम पाप तो नहीं कर रहे हैं। ये बाहर कोई क्या कर रहा है उतना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है भीतर। अब समझे कैसे कि पाप बढ़ रहा है या पुण्य बढ़ रहा है? यदि छोटा मकान बड़ा मकान बन गया, छोटा व्यापार बड़ा व्यापार बन गया, बड़ा पद मिल गया, बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, बड़ा अधिकार मिल गया, मतलब बाहर का वैभव मिल गया, तो पुण्य की कमाई हो रही है? ऐसा नहीं है। जिस पुण्य की बात मैं कर रहा हूं, उस पुण्य का संबंध बाहर के रुपये पैसे मठ मकान जमीन जायदाद पद परिवार प्रतिष्ठा बढ़ने से नहीं है। यदि समय बीतने के साथ साथ और समझ बढ़ने के साथ साथ समय बढ़ता है, बहुत कुछ देखते सुनते वो ठोकर लगती है, काफी कुछ अनुभव होता है, तो उम्र और समय बीतने साथ साथ समझ जब बढ़ जाती है, इसके साथ साथ यदि मन की निश्चिंतता बढ़ रही है, मन निश्चिंत होता चला जा रहा है, किसी बात की भी चिंता नहीं है, किसी भी बात को लेकर के मन में कोई भय नहीं है, मन एकदम निर्भय है, शांत संतुष्ट प्रसन्न है, मन में किसी प्रकार का कोई तनाव टेंशन बिल्कुल नहीं, एकदम मन हल्का फुल्का है, तो समझना होगा पुण्य की कमाई बढ़ रही है, बाहर दिखाई नहीं पड़ेगी। मन निर्मल है, एकदम कोई गांठ नहीं है मन में, एकदम सरल मन, सहज मन, प्रसन्न मन, हर हाल में संतुष्ट मन। मैंने कहा पूरे निश्चिंतता और निर्भयता, समझ लें हम पुण्य के रास्ते पर चल रहे हैं। बाहर का वैभव बढ़ा, चिंता बढ़ी, भय बढ़ा, मन में अनेक प्रकार के विकार आगे बढ़ने पड़े, गांठे पड़ गए, टेंशन बढ़ गया, चाहे जो मिल जाए पसंद का अनुभव होता ही नहीं है,
समझ लेना होगा पाप की कमाई बढ़ रही है, पाप बढ़ा, ये होगा। इसी को सदगुरु कबीर ने सिंहासन और जंजीर कहा है कि एक सिंहासन चला, एक बंधा जाति जंजीर। वो बाहर जंजीर नहीं है, बाहर सिंहासन नहीं है। मन की प्रसन्नता, मन की निश्चिंतता, निर्भयता और मन की निर्मलता, इससे अच्छा सिंहासन और कहां मिलेगा। बाहर का सिंहासन सोने का हो, हीरे मोती हाथ से जड़ा हुआ सिंहासन, कब तक बैठे रहोगे? उतरना पड़ेगा ना। लेकिन निर्मल मन है, हर जगह सिंहासन है। नंगी जमीन पर बैठे हैं, खुली जमीन पर, धूल धर जमीन पर, निर्मल मन, प्रसन्न, निश्चिंत, शांत, संतुष्ट मन है, एकदम बिल्कुल फ्री मन है, हर समय सिंहासन है। यह है होगी हमारे पुण्य की कमाई। और बाहर तो तख्त पर बड़े हीरे मोते आदि जड़े हुए सोने सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन चिंता है, भय, अब पता नहीं क्या क्या है, खीज है, शिकायत है। ये है पाप की कमाई। कहीं ना कहीं हमसे भूल हो रही है। बाहर के पाप पुण्य को छोड़ दो। गुरुदेव जी कहा करते थे, लोग कहते थे ना कि ये पाप पुण्य तो मन की मान्यताएं हैं, तो मैं बाहर वाले पाप पुण्य की बात नहीं कर रहा हूं, अपने लिए कर, जीवन के लिए। गुरुदेव जी कहा करते थे, अपने मन और इंद्रियों को चंचल उत्तेजित करना और कुछ ऐसा व्यवहार करना जिससे दूसरों को पीड़ा मिले, ये पाप है। अपने मन इंद्रियों को संयत, शांत, स्वस्थ रखना, मन इंद्रियों की उत्तेजना को मिटा देना, ये पुण्य है। और जितना हम अपने आप पर, अपने आवेगों पर, अपनी वासनाओं पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छा कामनाओं पर संयम कर सकेंगे, उतना हम दूसरों के साथ शील, सदाचार, करुणा, प्रेम, आदर का व्यवहार कर सकेंगे। हमारा मन ही चंचल, हमारे इंद्रियां चंचल, मन चंचल, मन विकारी, इंद्रियां विकारी, स्वार्थ है, लोभ है, अहंकार है, उतना दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, वही पाप है। धर्मशास्त्र क्या कहता है, छोड़ दो। समाज क्या कहते हैं हमारे बारे में, चिंता नहीं करना। हम अपने बारे में क्या समझते हैं, हमारा मन क्या गवाही दे रहा है, ये सोचने की बात। तो आज तक जो हम किए हैं, जो जीवन जीते आए हैं, जैसा व्यवहार करते आए हैं, कर्म करते आए हैं, इसके परिणाम में हम क्या महसूस कर रहे हैं आज? जीवन का निर्वाह होता रहेगा, हाथ पैर मारते रहें, परिश्रम करते रहें, जीवन निर्वाह होता रहेगा। जीवन निर्वाह की चिंता नहीं करनी बहुत जरूरत नहीं है कि कल क्या खाएंगे। मेहनत करो, मेहनत करेंगे, जैसे आज तक खाने को मिला है तो आगे कल को भी खाने को मिलेगा। ये सब कुछ है घर में, फिर भी चिंता, ये क्या कब, ये तो होता है इतना हुआ इतना और हो जाए, ये तो चिंता करते हैं। कभी ऐसा सोचा है, कभी भी ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा क्या उपाय करूं जिससे जितना आज प्रसन्न हो उससे कल उससे और ज्यादा प्रसन्न रह सकूं? कभी अपने से पूछा है ऐसा? जितनी खुशी का अनुभव आज कर रहा हूं, इससे ऐसी खुशी और इससे ज्यादा खुशी का अनुभव कल, जैसा आज मेरा मन निर्मल है, ऐसा ही कल भी मेरा मन निर्मल रहे, जीवन भर मेरा मन ऐसे निर्मल रहे, किसी प्रकार की कोई मलिनता, किसी प्रकार का कोई गलत भाव
कोई विकार मेरे मन में ना आए, इसके लिए क्या करूं, कहां जाऊं की संगत में? कभी ऐसा हम लोग अपने से पूछ नहीं पाते। ये तो होते हैं जितना पैसा आज है उससे कल ज्यादा और पैसा कितना, आज इतना मुनाफा हुआ, कल और ऐसा क्या करूं कि कल इससे ज्यादा से अधिक मुनाफा हो जाए। लेकिन बाहर कितना भी मुनाफा क्यों ना हो जाए, वो खुशी, वो आनंद नहीं मिलेगा। बाहर का पैसे के मिलने से जो खुशी होगी ना, कुछ काल के लिए होगी, बस कुछ काल के लिए। और अधिक पैसा बढ़ जाएगा तभी वही पैसा चिंता और भय, अविश्वास, संदेह का कारण बन जाएगा, आपके टेंशन, तनाव का कारण बन जाएगा। पैसे का इतना नहीं है, पैसे की आवश्यकता है जीवन में, लेकिन पैसा जीवन का उद्देश्य नहीं है। पैसा पा करके किसके मन का दुख खत्म हुआ है? निर्वाह के लिए, भौतिक विकास के लिए, सेवा के लिए पैसे की आवश्यकता है, लेकिन पैसा पा करके किसके मन की चिंता दूर हुई, भय दूर हुआ, संदेह दूर हुआ, ये जैसा तनाव, टेंशन है कहते ये दूर हुआ। पैसा पा करके, अधिक पैसा पा करके किसके मन को आप खुश कर सके, किसके अधिक पैसा पा करके किसके दिल को आप जीत सके, अधिक पैसा पा करके किसके दिल में अपने लिए जगह बना सके, जब सोचिए। लेकिन प्रेम का व्यवहार करके, सेवा का व्यवहार करके, सरलता का व्यवहार करके, अच्छे कर्म करके, सेवा और सहयोग का करके, बिना पैसे के दूसरे दिल में जगह बनाई जा सकती है। तब होगा जब अपने पर संयम होगा। इसलिए गुरुदेव जी कहा करते थे कि अपने मन इंद्रियों को चंचल बनाना, उत्तेजित करना, ये पाप है। क्योंकि मन और इंद्रियां जितने चंचल उत्तेजित होंगे, दूसरों के साथ उतना गलत व्यवहार होगा। कहीं ना कहीं दूसरे के स्वार्थ, दूसरे के अधिकार का हनन होगा। परिणाम क्या होगा? अंत में हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, भयभीत होना पड़ेगा। स्वार्थ उत्तेजना में आकर के, स्वार्थ लोभ अहंकार में आकर के, भले उस समय हम दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर लें, लेकिन जब अकेले बैठेंगे ना तो स्वयं हमारा मन हमें कचोटेगा, तुमने गलत व्यवहार किया, तुम यहां पर गलत बोले, तुम यहां गलत हो। फिर चिंता होगी। इस विषय पर सोचने की जरूरत है। उसके लिए हमें स्वयं ही बनाना, अच्छी संगति चाहिए, अच्छे विचार सुनने की आवश्यकता है, लेकिन संगति या अच्छे विचारों को सुनना तब तक काम नहीं आएगा जब तक हमारे अंदर अपने को बदलने का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाएगा। संत गुरुजन तो समझाते जा रहे हैं, सत्संग में ज्ञान की बातें बताई जा रही, ग्रंथ में ज्ञान की बातें पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके बाद भी हम अपने को बदल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर निश्चय नहीं हो पाया। जितनी मेहनत, जितना प्रयास हम दूसरों को बदलने के लिए करते हैं ना, उसका 10वां हिस्सा हम प्रयास अपने बदलने में कर लें तो हम अपने पूरा बदल सकते हैं, क्योंकि अधिकार हमारा अपने आप पर है। दूसरे के मन पर क्या अधिकार है हमारा? दूसरे की आंखों पर, दूसरे के जो इंद्रियां उस पर हमारा क्या अधिकार है? लेकिन अधिकार तो हमारे ऊपर है। मैंने शुरू की थी अपनी बात कि पुण्य की कमाई, पुण्य कर्मों का संस्कार जब वो भी कहते हैं जन्म जन्मांतर के, तब मानव जीवन मिलता है। तो एक मूल पूंजी लेकर हम आए हैं ना, ये मूल पूंजी अंतिम समय तक, जब दुनिया से विदा होने का समय आए, उस समय
कोई पश्चाताप मन में ना हो, कोई दुख, ये भय भी ना हो, हाय मेरा ये छूट रहा है, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरा जो मठ है, आश्रम है जो हमने जो बनाया है, इसका क्या होगा, ये कोई भय ना हो। क्योंकि हर जीव अपने साथ अपना भाग्य, अपना पुरुषार्थ, प्रारब्ध लेकर के आया हुआ है। कितने समय तक उसके लिए व्यवस्था करोगे? और कौन किसकी व्यवस्था करके गया है? सब अपनी व्यवस्था। फिर बाहर के जो कर सकते हैं करें, स्वाभाविक। तो अंतिम समय में भी कोई भय ना, कोई भय मन में ना हो, और लगे जिसके लिए जीवन मुझे मिला था दुख मुक्त होकर जीने के लिए, आज मेरे मन में कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं है। ऐसा लगे कि मैंने न किसी के साथ गलत व्यवहार किया, जानबूझकर किसी को तकलीफ नहीं दिया, जो बन सका अच्छा किया। तो समझना होगा कि जो हमारी जिस पूंजी को लेकर के हम आए थे दुनिया में, वो मूल पूंजी हमारे पास बराबर रहे, बल्कि बढ़ गई। ये तो महात्मा लोग कहते हैं कि यदि पूर्व की कमाई होगी तो आपको बाहरी वैभव मिल जाएगा। लोग ये कहते हैं, वैसे तो संत महात्माओं का कहना है कि धर्म का काम करो, सेवा भक्ति परोपकार का काम करो। क्यों? क्योंकि मरने के बाद अगला जन्म सुधर सके तो पहले वर्तमान में तो सुधार लेना। धर्म पुण्य वह नहीं है जो हमारे अगले जन्म सुधारे, धर्म वह है या पुण्य वह है जो हमारे वर्तमान जीवन को सुधारे। अब वर्तमान जीवन सुधर नहीं रहा है तो अगला जन्म कहां से सुधर जाएगा? ये जीवन तो बिगड़ता चला जा रहा है। तो अगला जन्म कहां से सुधर जाएगा? वैसे सेवा परोपकार का काम करना चाहिए, ये मनुष्यता है। मनुष्य सही अर्थों में मनुष्यता वह है जिसमें न हम दुखी हों न दूसरों को हम दुख दें। अपना भी हम अपने आप को दुखों से मुक्त करें और दूसरों को भी दुख से मुक्त होने में सहयोगी बन सके, तब ये असली मनुष्यता, इंसानियत, बाहर से भी और भीतर से भी। बाहर से कोई गरीब है, कोई दुखी है, उसे भोजन दे देना, कपड़ा दे देना, दवाई आदि को सहायता कर देना अच्छा काम है। ये इतने बुरी मनुष्यता नहीं, ये मनुष्यता है। इतना भी कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। आदमी निश्चय कर ले, यदि दुनिया में हर आदमी ये निश्चय कर ले कि मैं तन मन वचन से किसी भी प्रकार से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे दूसरे को तकलीफ मिले, दूसरे को गलत प्रेरणा मिले, किंतु मुझे ऐसा व्यवहार करना है जिससे मैं भी प्रसन्न रहूं और दूसरों को प्रसन्नता मिले, और साथ साथ उन्हें अच्छे जीवन जीने के, सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा मिले। तो ये धरती आज ही स्वर्ग बन जाएगी। आज बस दूसरों की, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, किसी भी प्रकार का किसी का निरादर अपमान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, किसी को छीनना नहीं है। यही तो धर्म है।
अब फिर ऐसा करके देख लें, इतनी सुंदर दुनिया होगी, इतनी सुंदर दुनिया बन जाएगी कि अलग से आकाश में स्वर्ग आदि कल्पना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तरफ धर्म का भी काम कर लेते हैं, और धर्म का काम मतलब थोड़ी पूजा, थोड़ा सा पाठ, थोड़ा मंदिर गए, थोड़ा कुछ ये कर लिए, कुछ वो कर लिए। और दूसरी तरफ गलत व्यवहार का, मैंने गलत काम करने लग गए। और यहां तक भी हो जाता है फिर मिलाटबाजी किए, गबन किए, घोटाला किए, 2 नंबर का सामान बेचे, घूस लिए के लिए, और थोड़ा जाकर मंदिर में दान कर या गरीबों को सेवा कर, मान हम तो धार्मिक हो गए। ये धर्म नहीं है। धर्म यदि मानोगे उसको, अपनी ईमानदारी की कमाई से, अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई से हम उनकी सेवा करते हैं, किसी लगाते हैं, तब वो धर्म होगा। पाप की कमाई करके बड़े मंदिर भी बना दोगे तो धोखे में मत रहना कि हमने धर्म का काम किया है, भयंकर अधर्म हुआ है। पाप की कमाई करो ही मत, मंदिर बनाने जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर आदमी, जैसे मैं कहा था कुछ देर पहले, यह निश्चय कर ले कि तन मन वचन से ऐसा कोई बात, व्यवहार, कर्म, आचरण नहीं करना है मुझे जिससे दूसरे को तकलीफ मिले, पीड़ा मिले, गलत प्रेरणा मिले, किंतु ऐसा का व्यवहार करना है कि मैं भी सुखी रहूं, दूसरे सुखी रहे, दूसरों को अच्छी प्रेरणा, दूसरे सेवा ही करना। हर आदमी ऐसा कर ले तो पूरी दुनिया मंदिर बन जाएगी। एक छोटे से मंदिर बना करके क्या होगा? ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि पूरी दुनिया को हम मंदिर मान लें, या फिर मन ना आने तो हम पूरी दुनिया को मंदिर बनाने का काम करें, फिर बाहर मंदिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब यही होगा पुण्य की कमाई करना, और इसका परिणाम क्या होगा? हमेशा निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता। और यही काम बाकी रह जाता है। और साथ साथ सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पुण्य जो मैंने कहा था भी, अपने मन की स्वस्थता और निर्मलता है। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। पाप के मूल में क्या है? जिसे लोग पाप कहते हैं, उसके मूल में क्या है? मन की मलिनता, मन का विकारी होना। यदि मन गंदा नहीं है तो जबान कैसे गंदी हो गई? मन गंदा नहीं है तो कर्म व्यवहार कैसे गंदे हो गए? तो ये मन की जो निर्मलता है, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और मन की जो मलिनता है, ये सबसे बड़ा पाप है। अब हमारे मन को मलिन कौन बनाता है? कोई दूसरा? कोई भगवान, कोई शैतान? न कोई भगवान, न कोई शैतान। हम खुद मन बनाते हैं। हमारे मन को बिगाड़ने वाला दुनिया में कोई नहीं है, और पूरी दुनिया मिलकर के हमारे मन को न बिगाड़ सकती है, न हमारे मन को गंदा और मलिन बना सकती है। पूरी दुनिया मिलकर, जब तक हम स्वयं न चाहें, और जब तक हम स्वयं न चाहें तब तक पूरी दुनिया मिल करके हमारे मन को निर्मल भी नहीं बना सकती है। सारी जिम्मेदारी दूसरे लोग हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, यहां तो शरीर को भी बिगाड़ सकते हैं। 2 डंडा मार दिए, कुछ कर दिए, हाथ पैर टूट गए, शरीर बिगड़ गया। लेकिन शरीर बिगड़ने से मन नहीं बिगड़ता, जब तक हम गलत न सोचें।
मान लो किसी ने गुस्से में आकर हमें 2 थप्पड़ लगा दिया या 2 डंडा मार दिया। अब 2 डंडा मार दिया, हमारी हड्डी टूट गई, तो शरीर बिगड़ा एक प्रकार से। तो डंडा शरीर पर पड़ा है या डंडा मन पर पड़ा है? अब ये स्थिति 2 आएगी। डंडा तो मारा, अब हम उसके लिए क्रोध भी कर सकते हैं, उसे गाली भी दे सकते हैं, पता नहीं और क्या क्या हो सकता है। अब ये हमारी मर्जी है, उसे गाली देना है, उसे अपशब्द करना, उस पर क्रोध करना है या नहीं करना है, या ठीक है चलो ये सोच लें गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी। कभी मैंने कभी ऐसे किसी को मारा रहा होगा, कोई बुरा कर्म, तो उसका फल मुझे मिला है। ये बेचारा दया है, ये दया का पात्र है, इसका भला हो जाए। ये कौन सोचेगा? दूसरा कि हम। वो कहते हैं ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सब जानते हैं, ईसा मसीह को जब क्रास पर चढ़ाया गया, सूली पर टांगा गया, तो उन्होंने क्या कहा था? हे भगवान, इन्हों से बदला लेना, ये कहा था क्या? क्या कहा था? हे भगवान, हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना है कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ऐसा हम भी सोच सकते हैं ना, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। क्या ईसा मसीह को कोई ऊपर से परमात्मा प्रेरणा दे रहा था? तुम्हें ऐसा सोचना है? उनका जीवन ही ऐसा था। जीवन भर उन्होंने अपना ऐसा काम किया कि उनके मन में द्वेष रह ही नहीं गया। वो भी कहा जाता है राबिया, एक बड़ा अच्छा संत भी है, फकीर। एक बार उनके यहां एक फकीर आया, तो मुसलमान थी तो कुरान शरीफ तो पढ़ती थी, तो फकीर ने पढ़ने के लिए कुरान शरीफ मांगा, राबिया दी। तो देखा पढ़ते पढ़ते कि एक जगह शायद ऐसे कुछ कार दिया गया थोड़ा सा, तो लगा अरे ये तो खुदाई कलाम है, ये उसमें शाही पोतना, इसमें कुछ गलत हो सकता है। बड़ा नाराज हुआ और राबिया से फकीर ने कहा, ये खुदा का कलाम, खुदा का संदेश है, ये इसमें तुमने काटा है, इसमें क्या गलत हो गया? तो काटा गया था, शैतान से घृणा करो, इतना एक वाक्य था, उसको काटा गया था। राबिया कहती मेरे मन में घृणा ही नहीं है, तो कहां में घृणा करो? ये कौन प्रेरणा दे रहा है? खुदा दे रहा है कि वो खुद अपना मन ऐसा बना? हम अपना मन ऐसा क्यों नहीं बना सकते? यही है पुण्य का काम करना, ऐसा जीवन व्यतीत करना, ऐसा चिंता रखना, ऐसा रखना कि मन में घृणा, द्वेष, बैर का भाव ही ना रह जाए। सबसे बड़ा पुण्य यही है, और यही काम हम नहीं कर पाते। बाहर तो बहुत कुछ कर लेते हैं, बाहर करना अच्छा है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितना हम बाहर करते हैं उसका परिणाम यह होना चाहिए, सारी विकारी भावनाएं, सारी मन की मलिनताएं दूर होते 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 मन एकदम कोमल बन जाए, निर्मल। फिर कौन दुख रहेगा? जीते जी मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ क्या है? दुखहीन अवस्था, कुछ मिलना मिलाना नहीं है, निर्मल मन। जैसे अभी ईसा मसीह ने सोचा था, अपने लिए नहीं सोचा, इस क्रास पर लटक, ये जो सूली है पर लटकने से कहते हैं उसके हाथ पर में किले ठोंक दिए गए,
मुझे कितनी तकलीफ होगी वो ये नहीं सोच रहे हैं। किनके लिए सोच रहे हैं? जिन्होंने उन्हें सूली पर टांगा, सलीब पर, उनके लिए सोच रहे हैं। ये सोच ले, ये जो दुख आया है मेरे ही पाप कर्मों का बनाकर, आज नहीं कभी न कभी मैंने कोई पाप किया था, उसके परिणाम में ये दुख आया है। ये लोग तो माध्यम है, माध्यम पर दोष क्या देना है? कोई एक आदमी एक नौकर के माध्यम से आपके पास पत्र भेजा, कोई चिट्ठी भेजी, उस नौकर ने चिट्ठी दी, वो चिट्ठी बंद है, क्या लिखा नौकर पता नहीं है। आपने चिट्ठी खोली, पत्र खोला, पढ़ा, उसमें आपको खूब गाली दी है, खूब गाली आपको दी गई है, तो लड़ोगे किसे? नौकर से लड़ोगे कि उससे लड़ोगे लिखने वाले से? नौकर तो माध्यम है ना। तो ऐसे वो व्यक्ति जो हमें तकलीफ दे रहा है, हमें डंडा मार रहा है, सिर्फ माध्यम है। भेजने वाला कौन है? हमारी कर्म जो हमने पहले किया था। बात यह है कि हर स्थिति में यदि हम, बहुत कठिन साधना है लेकिन साधा है, लोगों संतों ने रास्ता भी बताया है उन लोगों ने। जब वे साध सकते हैं तो हम क्यों नहीं साध सकते? हम कह देते हैं हम तो साधारण आदमी हैं, हम तो घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, हम तो कम पढ़े लिखे आदमी हैं। जहां अपने पर मेहनत करने की बात आई, अपने को साधने की बात आई, अपने पर संयम करने की बात आई, वहां तत्काल हम तो साहब हम तो बड़ा घर गृहस्थी वाले, हम तो कमजोर आदमी, हमारे पास इतनी अकल नहीं। कभी कोई नहीं कहता कि क्या करने वाले, हम तो घर गृहस्थी आदमी, हम साहब महाराज हम कहां तो क्रोध करें? घर गृहस्थी आदमी फुर्सत कहां है क्रोध करने के लिए? महाराज आज तक ये घर इतना था महाराज, इतना काम है महाराज, इतना काम है महाराज, न गाली देने की फुर्सत मिली आज तक, न लड़ाई करने की फुर्सत मिली। उतनी फुर्सत मिलती है ना, तो मन को साधने की फुर्सत क्यों नहीं मिल सकती? बहाना बना करके हम अपने को बिगाड़ते गए और कहते कि पता नहीं हम भगवान हमसे क्यों नाराज है, हमें जीवन दुख आ रहा है। तो बात यह है, मन हमारा है, आंख नाक कान जो इंद्रियां हैं ये भी हमारी हैं, इनसे क्या व्यवहार लेना है, कैसे व्यवहार लेना है? इनसे पाप कर्म करवाना है, मतलब इनसे व्यवहार करके पाप की पूंजी एकत्र करना है या पुण्य की पूंजी एकत्र करना है? तो हर समय मन का निश्चिंत, निर्मल, प्रसन्न, संतुष्ट रहना, मन इंद्रियों की सारी चंचलताओं का मिट करके शांत रह जाना, ये असली पुण्य है। और इसी पुण्य का परिणाम होगा इस मानव जीवन पाने की सार्थकता। और ऐसा पुण्य यदि इकट्ठा हो जाए तो कभी कोई दुख होगा नहीं, कोई दुख नहीं रह पाएगा जीवन में, जीते जी हम मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे। और हर आदमी इसके लिए समर्थ है, बस समझ बदलनी होगी, थोड़ा दिशा बदलनी होगी, रास्ता बदलना होगा। लेकिन हम और आप कोई भी जो चाहेंगे ये काम कर सकते हैं। सत्संग की आवश्यकता इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा पाने के लिए होती है। जितना हम अपने सत्संग से जोड़ेंगे, जो बातें बताई जाती है उन बातों को जितना चिंतन मनन करके आचरण करेंगे, उतना हमारा पाप घटता जाएगा। पाप घटने मतलब दुख, चिंता, भय, परेशानी, तनाव, पीड़ा, संताप, ये सब घटते जाएंगे। सुख, शांति, समृद्धि, संतोष, निश्चिंता का अनुभव होता चला जाएगा। और हम और आप कर सकते हैं
इसी दिशा में हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अपनी बात इस समय यहीं पर विराम देता हूँ।